अस्सलाम वालेकुम। रिवायती ज़ायक़ा विद फ़राह इक़बाल के किचन में आप सबको खुशामदीद है। आज हम आपके साथ अपने किचन में बड़ी ज़बरदस्त सी लौंजी की तरकीब शेयर करेंगे। लौंजी बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी सी बनके तैयार होती है। और चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम केरियाँ लेंगे, उनका छिलका उतार कर इस तरह से देखिए छिलका बारीक बारीक उतार लेंगे हम केरियों पे से, और फिर उसको हम लंबाई में बारीक बारीक काट लेंगे। हम केरी की गुठली नहीं डालेंगे अपनी लौंजी में, हम सिर्फ केरी का गूदा ही डालेंगे। केरी की गुठली भी डाली जा सकती है, लेकिन हम सिर्फ अभी यहाँ पर केरी का गूदा डालेंगे लौंजी में। देखिए मैंने केरियों को छीलकर इस तरह से काट लिया है। और अब हम एक बर्तन में 2 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। इसके अंदर हम हींग डाल रहे हैं 1 पिंच, और 1/4 टीस्पून हमने डाली है कलौंजी। इसके साथ ही 1 टीस्पून सौंफ का डालेंगे, और अब हम सारे मसाले को अच्छे से सौते कर लेंगे। ये देखिए मसाले सौते हो चुका है, उसमें से अच्छी से खुशबू आने लगी है। तो अब हम इस स्टेज पर इसमें केरियों को ऐड कर देंगे और इसको 2 मिनट तक हम भून लेंगे। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, हमने इसकी अच्छी सी भुनाई करके इसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं, जो हमने ½ टीस्पून ली थी। ½ टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा है, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। और इसका फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए काला नमक हमने डाला है ½ टीस्पून। और हम चीनी लेंगे 1 कप। अगर आपकी केरियाँ ज़्यादा खट्टी हैं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी ऐड कीजिएगा। मेरी केरियाँ थोड़ी खट्टी मीठी थी, तो मैंने 1 कप चीनी ऐड कर दी है इसके अंदर। लौंजी को अच्छा सा कलर देने के लिए हमने इसमें ½ टीस्पून हल्दी का भी ऐड कर दिया है, ताकि अच्छा सा प्यारा सा इसका कलर आ जाए। और सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको ढक कर इतनी देर के लिए पकाएंगे कि केरियाँ अच्छी सी गल जाएं। और अब हम इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो देखिए केरियाँ बिल्कुल अच्छे से गल चुकी हैं और इसका पानी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे किशमिश। ये किशमिश ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, अगर आपको ना पसंद हो तो इसको आप ना डालें। और इसके साथ ही इसमें और एक अच्छा सा चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए हम 1 पिंच गरम मसाला पिसा हुआ इसमें ऐड कर देंगे। और 2 मिनट के लिए इसको बिल्कुल ढक कर दम पे स्लो आंच पे रख देंगे। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है और खट्टी मीठी सी हमारी लौंजी तैयार हो गई है। और आप इसे 15 से 20 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लौंजी को बादाम के साथ गार्निश कर रही हूँ। ये मैंने कुछ बादाम काट लिए थे और अब मैं इसको इसके साथ गार्निश कर रही हूँ। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप बादाम डालिएगा, अगर आपको ना पसंद हो तो ना डालिएगा। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।